जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। भागवत स्वरूप सभी साधकों को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे श्री भक्तमाल कथा का भक्तमाल एक परिचय, उसका तृतीय भाग। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं भक्तमाल एक परिचय, उसका तीसरा भाग और अंतिम भाग। श्री नाभादास जी कहते हैं कि संसार में जितने भक्त हैं उन सब का वर्णन करने की सामर्थ्य किसमें है। ये तो वैसे ही असंभव है जैसे कोई चिड़िया सब समुद्र का जल पी लेने का विचार करे तो उसके उदर में समुद्र का जल कैसे अट सकता है। भक्त जीते भूलोक में कथे कर्म पे जाए, समुद्र पान श्रद्धा करे, कहाँ चीटी पेट समान। नाभादास जी कहते हैं, जिस प्रकार वृक्ष को जड़ सींचने से उसकी शाखा पत्ते सब अंग प्रत्यंग पुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार इस भक्तमाल में वर्णित आचार्यों एवं भक्तों के वर्णन से दूसरे भक्त जिनका इसमें वर्णन नहीं है कि भक्ति एवं महिमा को भी समझकर संतोष करना चाहिए। भगवत विग्रह शालिग्राम या तुलसी दल छोटा हो अथवा बड़ा, सबकी महिमा एक जैसा है। उसी प्रकार भगवत भक्तजन छोटे हो या बड़े, सभी अनंत गुणों के कारण महान महिमा वाले हैं। भक्तमाल में यदि किसी का वर्णन पहले हो गया हो, किसी का बाद में, तो ये अपराध क्षंतव्य है। श्री मूर्ति सब वैष्णव लघुबर गुणनी अगाध, आगे पीछे वर्ण थे जिन्हें मानो अपराध। महाभागवत श्री नाभादास जी भक्तचरित वर्णन के विषय में अपना विनय प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि चारों युग में जितने भी भक्त हुए हैं तथा जो आगे होंगे, उन सब के चरण कमलों की धूलें हमारे मस्तक पर सदा विराजमान रहे, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। इस भक्तमाल ग्रंथ में मैंने कुछ नहीं कहा है। पूर्व में महर्षि वाल्मीकि, व्यास जी, श्री सुखदेव जी प्रभृति जिन जिन महानुभावों ने भक्त तथा भगवत चरित्र का वर्णन किया है, उन्हीं का उच्छिष्ट पाकर मैंने अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार भक्तमाल की रचना की है। फसल काटने के बाद खेत में अनाज के जो दाने पड़े रह जाते हैं, जैसे उन्हें कोई बीनता हो, मेरा ये प्रयास है वैसा ही है। इस भक्तमाल की रचना में पूर्ववर्ती महानुभवों का मैंने आश्रय लिया है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। ग्रंथ के उपसंहार में श्री नाभादास जी कहते हैं, किसी को योग का भरोसा है, किसी को यज्ञ का, किसी को कुल का और किसी को अपने सत्कर्मों का, किंतु मुझ नारायण नाभादास की तो केवल यही अभिलाषा है कि गुरुदेव की कृपा से भक्तों की यह माला मेरे हृदय देश में सदा विराजमान रहे। कहो कि बल योग यज्ञ कुल करने की आस, भक्त नाम माला अगर उर बसे नारायण दास। नाभादास जी की ये दृढ़ धारणा है कि भगवत गुण गाने के अतिरिक्त इस भवसागर से उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं है। भवसागर के तरण को नहीं और उपाय। इस प्रकार अद्योपंत संपूर्ण भक्तमाल ग्रंथ भक्त की महिमा, उनके पवित्र नामों के स्मरण तथा उनके मंगलमय लीला कथाओं के प्रतिपादन में पर्यवसित है। ये किसी संप्रदाय परंपरा का प्रवर्तक ग्रंथ नहीं है। इसमें सभी संप्रदाय के भक्तों की महिमा का प्रतिपादन हुआ है। भक्त सब अत्यंत व्यापक है। राम, कृष्ण, शिव, सूर्य, दुर्गा, गणेश सभी के उपासक भक्त ही कहलाते हैं। भक्तमाल की शैली पद्मात्मक होने से बड़ी ही सुंदर तथा गया है। भक्त तथा संतों के समाज में इसका बड़ा ही आदर है और वैष्णव समाज का तो ये कंठहार ही है। अनेक संतों को ये संपूर्ण भक्तमाल कंठ है तथा यत्र तत्र इसकी कथाओं का गायन होता रहता है।
भगवान भी अपने प्रेमी भक्तों की कथा सुनकर बहुत आनंदित होते हैं। भक्तमाल की कथा करने वाले संत आचार्य अपने को भक्तमाल्य कहने में बड़े गौरव का अनुभव करते हैं। जिस प्रकार भागवत आदि का सत्संग होता है, वैसे ही भक्तमाल की कथाएं भी बड़ी समारोह पूर्वक गाई और सुनी जाती है। यह ग्रंथ आवर वृद्ध नर नारी विद्यान तथा कम पढ़े लिखे सभी के लिए महान उपयोगी है। जिस प्रकार कलयुग के जीवों को निस्तार करने के लिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण की श्री रामचरितमानस के रूप में भाषा में रच दिया, उसी प्रकार श्री नावादास जी ने भागवत पुराण को भक्तमाल के रूप में पद्यों के रूप में प्रस्तुत कर सर्वसुलभ बना दिया। इतना ही नहीं, उसमें कलयुग के भक्तों को जोड़कर उसे और भी महनीय बना दिया। ये श्री नावादास जी का जगत पर महान उपकार है। सभी संप्रदायाचार्य एवं सभी संप्रदाय के संतों का समान भाव से श्रद्धापूर्वक स्मरण यह भक्तमाल की सबसे बड़ी विशेषता है। श्री नावादास जी का पावन स्मरण। किसी भी ग्रंथ की महिमा मान्यता उसके रचयिता के व्यक्तित्व से संबंधित होने के कारण होती है। श्री नावादास जी का जन्म कर्म दिव्य था, इसी कारण भक्तमाल भी दिव्य ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आपकी सबसे बड़ा विशेषता थी कि अपने जन्म लेकर अपने नेत्र बंद ही रखे, जगत को दिखा ही नहीं। संत गुरुदेव की कृपा हो गई तब अपने नेत्र खोले। सर्वप्रथम गुरु गोविंद के ही दर्शन किए। संतों की कृपा से दिव्य विलक्षण दृष्टि प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से उनकी आज्ञा के पालन के लिए भक्तमाल की रचना की। श्री नावादास जी का दूसरा नाम था श्री नारायण दास। श्री नावादास जी श्री रामानंद संप्रदाय के महान आचार्य रहे हैं। श्री नावादास जी ने श्री अग्रदास जी का अपना गुरु और अपने को उनका सहचर बताया है और उन्हीं की आज्ञा से उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। अग्रदास जी के गुरु थे वैहारी श्री कृष्णदास जी और श्री कृष्णदास जी श्री अनंत जी के शिष्य थे, जो कि श्री रामानंद जी के साक्षात शिष्य में प्रधान शिष्य थे। इस प्रकार नावादास जी की गुरु परंपरा इस प्रकार बनती है। श्री रामानंदाचार्य, श्री अनंतानंद, श्री कृष्णदास पैहारी, किल्लहदास जी, श्री अग्रदास जी, श्री नावादास जी। श्री नावादास जी ने अपने जीवनी के विषय में भक्तमाल में कहीं उल्लेख नहीं किया, तथापि श्री प्रियदास जी ने भक्तमाल की टीका भक्ति रोष बोधिनी की कविता संख्या 12-13 में श्री नावादास जी की प्रारंभिक अवस्था का वर्णन किया है। तद अनुसार उनका जन्म प्रसिद्ध हनुमान वंश में हुआ था। वो जन्मांध थे। दुर्भिक्ष अकाल के समय में उनके माता पिता उन्हें जंगल में छोड़ गए थे। देवयोग से उसी जंगल में श्री किल्ल जी और श्री अग्र जी आ निकले। उस 5 वर्ष के अंधे अनाथ बालक को एकांत जंगल में भटकता देखकर श्री किल्ल जी पर दया आ गई। उन्होंने अपने कमंडल से थोड़ा सा जल लेकर बालक की आंखों पर छिटा दिया तो उनमें ज्योति आ गई और बालक को दिखाई पड़ने लगा और कृतज्ञतावश उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। नाभाजी दोनों महात्माओं के पैरों में गिर पड़े। बालक की प्रतिभा तथा विनय से वो दोनों महानुभाव बड़े प्रभावित हुए और उससे गलता जयपुर ले गए। किल्ला जी की अनुमति से श्री अग्रदास जी ने उन्हें मंत्रोपदेश दिया। जब ये बालक कुछ बड़ा हुआ तो इसे स्थान की सेवा टहल करने में लगा दिया गया। श्री नावादास जी को प्रारंभ से ही संत सेवा और संत से प्राप्त प्रसाद के ग्रहण करने में विशेष रुचि थी। उसी के प्रभाव से उनकी बुद्धि दिव्य हो गई। उन्हें भक्ति का आस्वाद मिल गया और उनका अंतःकरण प्रभु प्रेम के रंग में सरवर हो गया। फिर उन्होंने गुरुदेव की आज्ञा से भक्ति रस से आह्लादित भक्तमाल की रचना की। नाभाजी के संबंध में कई दंत कथाएं भी प्रचलित है कि
एक किंवदंती के अनुसार नाभाजी को ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है और कहा गया है कि एक बार ब्रह्मा जी ने ब्रज के सब ग्वाल बालों तथा गौ और बछड़े को हरण कर लिया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने योग माया के प्रभाव से वैसे ही अन्य ग्वाल बालों गौवे और बछड़ों की सृष्टि कर दी। ब्रज के लोगों को इस बात का पता ही नहीं लगा। बाद में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, तब भगवान ने उन्हें इतना ही दंड दिया कि तुम कलयुग में नेत्रहीन होकर जन्म ग्रहण करोगे, किंतु तुम्हारा ये अंधापन केवल 5 वर्ष तक ही रहेगा। बाद में महात्माओं की कृपा से तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। इस किंवदंती के अनुसार ब्रह्मा जी ही नाभादास जी के रूप में अंधे बालक के रूप में उत्पन्न हुए और बाद में श्री खिल्लजी तथा अग्रदास जी की कृपा से उन्हें दृष्टि प्राप्त हुई। नाभादास जी के माता पिता कुल ग्राम आदि का कोई प्रामाणिक वर्णन प्राप्त नहीं होता है। उनके दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास जी थे और प्राय सभी ऐसा मानते हैं। श्री नाभादास जी का समय जयपुर गलता गद्दी से था और इनका समय विक्रम संवत 17वीं के आसपास का है। भक्तमाल की टीका। नाभादास जी के भक्तमाल से पूर्व भी भक्त महिमा संबंधी कथाओं का प्रचार अत्यंत प्राचीन काल से संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में होता आया है तथा भक्तमाल के बाद भी अनेक भक्तमाल रचे गए, किंतु नाभादास जी के भक्तमाल जी जैसा प्रतिष्ठा वैसा स्थान किसी ग्रंथों को प्राप्त न हो सका। इसी कारण भक्तमाल की रचना के बाद इस पर अनेक टीकाएं तथा टिप्पणियां लिखे जाने लगी। भक्ति रस बोधिनी वास्तव में ये ऐसी टीका है जो भक्तमाल के मूल भाव तथा कथाओं को विस्तार से विवेचित करके अति सरस रूप में भक्त कथा चरित्र का प्रस्तुत, किंतु श्री प्रियादास जी ने उन भक्त का चरित्र विस्तार से बड़ी ही सरस भाषा में प्रस्तुत किया है। भक्तमाल की संरचना 56 छंदों में हुई है, तो प्रियादास ने उनका टीका कवित्त छंद में की है। इसका रहस्य बताते हुए श्री प्रियादास जी कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी एवं अपने गुरुदेव श्री मनोहर दास जी का श्री चरणों का अपने हृदय में ध्यान कर रहा था तथा मुख से नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभादास जी ने मुझे आज्ञा दी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके मुझे सुनाइए। वो टीका कविता नामक छंद में हो, क्योंकि ये छंद अत्यंत प्रिय लगता है, जिससे ये भक्तमाल की टीका संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाए। इतना कहकर नाभाजी ने अपनी वाणी को विराम दिया। तब मैंने उनसे कहा, प्रभु, मैं अपनी बुद्धि की सीमा को भली भांति जानता हूँ, तथापि मुझे विश्वास है कि मेरे हृदय में प्रविष्ट होकर कृपा करके आप इसे पूरा कर देंगे। उपयुक्त घटना का वर्णन प्रियादास जी ने अपने टीका में किया है। श्री प्रियादास जी का विशेष वर्णन प्राप्त नहीं हो पाता। बताया जाता है कि इनका जन्म राजपुरा नामक ग्राम सूरत गुजरात में हुआ। ये नवीन अवस्था में वृंदावन आ गए और श्री राधा रमन जी के मंदिर में श्री मनोहर दास जी का शिष्य हुए। गुरुदेव की आज्ञा से तीर्थाटन किया। प्रयाग, अयोध्या, चित्रकूट आदि धामों में भगवत दर्शन कर गलता गद्दी जयपुर पधारे और कुछ दिन वहाँ रहे। यहीं पर मानसी सेवा के समय श्री नाभादास जी ने दर्शन देकर भक्तमाल की छंदबद्ध टीका लिखने की आज्ञा दी। उनकी टीका भक्ति रोष बधिनी की 3 कविता के आधार पर पता चलता है कि वो चैतन्य संप्रदाय के अनुयायी थे और उनके गुरु महाराज का नाम था श्री मनोहर दास जी। श्री प्रियदास जी के प्रारंभ के साथ कविता में भक्ति की स्वरूप, सत्संग की महिमा, नाभाजी का गुणानुवाद तथा भक्तमाल की महिमा और अपनी टीका की विशेषता बताने अनंतर 8वें कविता में ये सिद्धांत निश्चित करते हैं कि भगवत कृपा को प्राप्त करने के लिए जिन गुणों का आवश्यकता है वो गुण एवं योग्यता भक्त के चरित्र के शून्य से ही आता है, क्योंकि अन्य साधना में साधना का अभिमान आने की संभावना रहती है, परंतु भक्त चरित्र श्रवण से बिना दैन्य एवं शरणागत होने का भाव पैदा होता है। इसलिए
भक्ति का सच्चा अधिकारी बनने के लिए भक्त के चरित्र का श्रवण करना आवश्यक है। जो उपासक भक्त के चरित्र की अवहेलना करके अन्य साधनों का आश्रय लेता है वो भक्ति के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जान सकता। बिना भक्तमाल के श्रवण किए भक्ति का स्वरूप बहुत ही दूर रहता है। ये पे बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। अतः श्री भक्तमाल कथा की भक्तमाल एक परिचय था। तीसरा भाग समाधि। आप प्रेम पूर्ण हृदय से अपने आराध्य भगवान का चिंतन करते हुए बोलिए, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण।